गुस्ल करें, नहाएं, क्लीननेस का ख्याल रखें और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के लिए हम स्पेशल जो है वो डिटेलिंग सफाई करते हैं अपने घर की और कुछ स्पेशल खाने में बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्राइडे के दिन पर्सनली हमारा बहुत फेवरेट डे है बिकॉज इस दिन हम बहुत सारे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा दिन बहुत मज़े में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गया। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं वो देख के दिल इतना खुश हो जाता है और इतनी अप्रिसिएशन मिलती है और इसके अलावा इंकरेजमेंट मिलती है। बिल्कुल राइट। आप लोग के कमेंट्स बहुत मज़े के होते हैं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और बहुत ही खुशी मिलती है। यस, तो चलते हैं अब और घर की सफाई करते हैं जल्दी से। यस। तो सबसे पहले मैंने सफाई का आगाज़ यहाँ से किया। ये डाइनिंग टेबल है और मैंने चीज़ें समेटनी शुरू की जो हर तरफ फैलाई होती हैं। फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, सब कुछ आपको ना कंट्रोल, यानी कि जितना मर्ज़ी समझा लिया जाए कि अपनी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसको दोबारा वहीं पर रखो जहाँ से उठाई है, लेकिन नहीं, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना। इस्तेमाल करने के बाद चीज़ को जहाँ दिल करेगा वहाँ फेंक देंगे। उसके बाद जब दोबारा उसको यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी तो मिलेगी नहीं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है और मैं फिर चीज़ों को समेटती रहती हूँ। अगर हर इंसान ही अपनी चीज़ को अपनी जगह पे रखे तो इतनी जो है वो प्रॉब्लम हो ही ना, घर नीट लगे। यहाँ देखें सूटकेस भी रखा हुआ है। ओके, अब इसको भी यहाँ से हमने उठा के जो है वो दूसरे कमरे में इसको ट्रांसफ़र किया। आज फ्राइडे है, आज हम जो है घर की कंप्लीट डिटेलिंग जो है वो क्लीनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे रूम इतनी सारी फ्रेम और इतने सारे जो है वो डेकोरेशन फ्लावर्स जो है वो हैंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी डस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको करेंगे नेक्स्ट वो भी है लेकिन वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाएगा, इसको मैं नीचे से करती हूँ। अब इस वाली को कर लेते हैं जो सबसे बड़ी हमारे घर की फ्रेम है। ठीक है, क्या है? फ्रेम, घर की फ्रेम। इसको क्या है ये फंस गया सी है। घर की फ्रेम ही है और क्या है? घर का फ्रेम है। फ्रेम्स तो साइड असली में गर्मी बहुत है, मेरा दिमाग घूम चुका है। सारे घर की सफाई मुझसे करवाते हैं तो मैं क्या करूँ। ड्रामेबाज। जल्दी जल्दी इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सफाई पसंद हूँ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। आज फ्राइडे भी है। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद। तो हर चीज़ आपको चमकती धमकती नजर आएगी। चलो चलो बस। लाइट को भी ना कर दूँ साफ? हाँ, बहुत कभी कर दो और नेक्स्ट है हमारी ये वाला फ्रेम। गिर ना जाए वरना मेरी अम्मा ने मेरी ऐसी कूटनी लगानी है ना। मैंने कहा गिर ना जाए वरना मेरी अम्मा ने बड़ी मुझे कूटना है, कूटनी लगानी है मेरी। ऐसी कूटनी लगी, हड्डियाँ बस यहाँ एक कर देंगे। अब ये वाला फ्रेम थोड़ा सा दूर करके है तो इसके बारे में नहीं, इसको भी कर देते हैं। इतनी लंबा कद तो अल्लाह ने मुझे दिया है कि मैं पहुँच सकती हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये तो देखना क्या दिया है। बहुत लंबी हाइट मुझे अल्लाह ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ बगैर किसी सीढ़ी, बगैर किसी सपोर्ट के। ये देखें, और ये ना ये नहीं करनी चाहिए यार, डिटेलिंग सफाई, डिटेलिंग क्लीनिंग करो। अब वहाँ मैं कैसे पहुँचूँ? लंबा कर देना। पहुँच कितना इतना भी लंबा नहीं है। क्या उसको कहते हैं, वो सबसे लंबा कौन है? कौन? वो इंडियन जो है? नहीं नहीं, कोई मिसाल देते होते हैं ना किसी के बहुत लंबा हो। आदम। नहीं यार, कोई और था। क्या था? जब हम बेड लेके आते हैं, आप अपने बेड शीट लेके जा रहे थे या क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? आदम नहीं है, कोई और है। आप बताइए को कमेंट सेक्शन में।
मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, वो क्या कहते हैं? आलम चन्ना। आलम चन्ना। Yes. अब आलम चन्ना तो नहीं होना मैं, कितने ऊपर मैं पहुंच जाऊं। तो ये हमारे पास हमारी ड्रामेबाज अम्मा जी आपकी कर देंगे। चलो अब नेक्स्ट कहाँ? यहाँ की हो। तो यहाँ पर हमारे कैंडी और बटर सो रहे हैं, बल्कि बटर सो रहा है और कैंडी हमारी जाग रही है। हेलो कैंडी, हेलो। आपकी नीनू नहीं आ रही? मैंने नीनू पूरी कर लिया ना, आधे घंटे से तो सो रही हूँ। कितना सो? अच्छा, सही है। मैं देख रही थी कैसे सफाई कर रहे थे, मैं भी सीख रही हूँ ना। आपको सफाई करनी आती है? यस, आटा भी गूंद लेती हूँ। कल मैंने आटा गूंदना भी सीखा है। तो हमारी कैंडी जो है वो चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करती है। काम करते हैं जब हम आटा गूंद रहे होते हैं, सफाइयाँ कर रहे होते हैं या हाथ मुँह धो रहे होते हैं। लेकिन ये मुझे वॉशरूम में नहीं घुसने देते, वहाँ भी मैं एंट्री मारने की कोशिश करती हूँ। वॉशरूम में नहीं जा सकती यार, वॉशरूम आपके लिए अच्छी जगह नहीं है। चलो आप जाओ, मुझे सोने दो। ओके बाय कैंडी, हम आपको तंग नहीं करें मजीद। बाय 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 बाय। ये लो कैंडी। तो कैंडी यहाँ पर खेलने के मूड में है अभी फ़िलहाल। कैंडी अपनी बॉल्स के साथ खेलती है मोस्टली। कैंडी चल मेरी तरफ बहुत है। किकी 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 की। ये लो, शायद इसका मूड नहीं है अभी। जब हम ये बॉल दूर जाएगी ना फिर शायद ये खेले। इसे चेयर भी साफ कर लेते हैं ना, ये टाइम भी हो जा रहा है। ये देखें इन लोगों के हालात, हैंड फ्री। और ये देखें इसकी हेड कैप। ये नहीं तुम्हारी हेड मेरी कैप, हेड कैप जो बहुत टाइम से मुझे ये मिल नहीं रही थी। वाह, मिल गई, थैंक गॉड। हमारी कैंडी है ना, इसलिए बहुत गंदा लगा है, लेकिन इसकी यहाँ फर्श की सफाई हो रही है और ये आपको जो छोटा सा बेबी नज़र आ रहा है, हमारी कैंडी, ये हर काम को बहुत शौक से देखती है कि किस तरीके से कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्ट लेती है काम करते हुए, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो किचन का काम हो, सब्ज़ी वगैरह, आटा गूंदने का काम या लॉन्ड्री का काम हो, तो बहुत शौक से ये देखती है। ठीक है, और इन दोनों की चॉइस इतनी डिफरेंट है, यानी कि बटर और कैंडी की। यहाँ बटर सो रहा है और खेलने में इनकी चॉइस बहुत डिफरेंट है, यानी कैंडी को बॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, चीज़ों को देखती है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं, जबकि बटर जो है वो अपने ही जो है वो दुनिया में खोया रहता है। वो बस दुपट्टे लटक रहे हो तो उनके साथ खेलना शुरू हो जाएगा, या जो वायर वगैरह होती हैं ना, तारें वगैरह बिजली की, जैसे कि वो घर में यूज़लेस पड़ी होती हैं, तो उनके साथ इसको खेलना बहुत पसंद है। जैसे इनके लिए जो टॉयज़ लेके आए थे उसमें एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग था जिसके साथ बटर बहुत खेलता है। तो बहुत आज शौक। फ्राइडे है, फ्राइडे में नॉर्मली बनता है, उसमें कुछ स्पेशल बनाएंगे। जैसे कि आज क्या बनेगा? आज सोच रहे हैं बिरयानी बना लेते हैं। यस, बिरयानी इज़ बेस्ट लेकिन अम्मी से भी पूछ रहे थे ना, चाहिए। घर की डिटेलिंग, सफाई करें, गुस्ल करें, नहाएं, क्लीननेस का ख्याल रखें और इबादत करें, गुस्से अच्छे खाने खाएं। तो आप बताएं आज क्या बनाएंगे? आज हम- ओह, बता दिया बिरयानी बनेगी। हद हो गई कि बात का 10 बार क्यों करी हो, क्या कहूँ? बिरयानी बनेगी आज, बोलो। आज हमारे घर बनेगी बिरयानी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अम्मी से भी पूछ लेते हैं ना, अम्मी की राय तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, वरना बिल्कुल। अब अपनी अम्मी से पूछती हूँ क्या हमारे घर में बिरयानी बनेगी आज के नहीं। क्या ख्याल है अम्मा, आज बिरयानी बनेगी हमारे घर में? खा लो बेटा, आपकी मर्जी। बना ली मैं तो बेटा। कुछ और खा लूँगी, सब्जी वगैरह कुछ और। आप खा ले। क्यों, आप क्यों कुछ और खाएंगे? आप बिरयानी नहीं खा सकती? नहीं, मैं नहीं खाती, आपको पता ही है। इनडायरेक्टली अम्मी कह रही हैं कि नहीं बन सकती बिरयानी, यानी कि मैं कुछ और खा लूँगी। समझ नहीं आ रही तुम्हें? हमारी अम्मी जो है, अम्मा जो हैं, वो बहुत आहिस्ता बोलती हैं, शायद आपको आवाज़ ना आए, थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज़। मैं हूँ बटर और मैं अपनी नींद पूरी करके उठ चुका हूँ। उठने के बाद मेरा सबसे फेवरेट काम खाना खाना है। अभी मेरे लंच का टाइम है, मैं अपना लंच कर रहा हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है, और साथ मेरे दूध पड़ा हुआ है। लंच करने के बाद मैं दूध पीता हूँ। मुझे अपनी सफाई करना बहुत पसंद है। सफाई करने के बाद फिर भूख लगी और मैं अपना खाना खाने के लिए आ चुका हूँ। और यहाँ पर हमारे दरवाज़े और खिड़कियाँ भी धुल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुम्मे के दिन हम डिटेल सफाई करते हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत फजीलत वाला दिन है और जुम्मे के दिन को बाकी तमाम दिनों का सरदार भी कहा जाता है, और है भी,
क्योंकि जुम्मे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, जन्नत में दाखिल किया गया और जन्नत से निकाले भी वो जुम्मे के दिन ही गए थे। तो आप जुम्मे का दिन कैसे गुजारते हैं? इसकी भी ये हमारे प्यारी प्यारी पौधे हैं, वो इनको भी दो ना। और साथ साथ पौधों की धुलाई भी हो रही थी। किसी अरसे में हमारे घर जो है वो पौधों का ढेर लगा होता था और अब देखें जो है वो गिनती के 5 से 6 जो है वो गमले रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से हम जो है वो गमले लेके आएंगे क्योंकि ग्रीनरी जो है वो घर में बहुत अच्छी लगती है। और देखें 4 चांद लग जाते हैं, आपका दिल भी खुश हो जाता है देख के। ठीक है, यहाँ पे हमने एलोवेरा लगाई हुई है जो कि बेचारी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी गर्मी की वजह से, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये ठीक हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में। हम इसके साथ ना अभी ये हलवा भी लास्ट में बनाते हैं। इसकी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद फिर जो है वो बाकी नमाज रह जाएगी और नमाज जो है पढ़ के खाना पीना और चलें अब बस हम बेडशीट बिछाते हैं और थोड़ी सी इस रूम की डस्टिंग करते हैं क्योंकि अभी इसकी जो है वो सफाई कंप्लीट हो गई है और दिखाते हैं आप। तो यहाँ कपड़े निकाल लिए थे जो पहन के नमाज़ पढ़नी थी। ठीक है, और आप बताइएगा आप अपना जुम्मे का दिन किस तरीके से स्पेंड करते हैं, क्या कुछ आप स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, और मेक श्योर करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है क्योंकि इस चैनल पर आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगी। बज चुके हैं। इससे पहले कुरान पाक की तिलावत की, नमाज़ पढ़ी, जैसे कि सूरत कहफ पढ़ी जाती है जुम्मे के दिन जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और अब बिरयानी बनाने लगे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई गेस्ट आए तभी आप कुछ स्पेशल बनाएं। जब अल्लाह ताला ने इस दिन को ख़ास बनाया है, ख़ास मुकर्रर किया है, तो आप भी इसको ख़ास बनाएं। वक्त निकालें, अपने लिए ख़ास डिशेस बनाएं। ठीक है, सदका खैरात करें, इबादत के लिए टाइम निकालें। और जैसे कि आपको पता है कितना फजीलत वाला दिन है, इस दिन जो है वो दुआएं भी कबूल होती हैं। ख़ास तौर जो है वो सुनने में आता है कि असर के बाद एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है जब आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। अच्छा, किस किस को लगता है कि जुम्मे का दिन जो है वो ईद के दिन की तरह जो वाइब्स देता है, क्योंकि आप देखें ईद के दिन जैसे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज़ अदा करने के लिए दूर दूर से आते हैं, ऐलान किया जाता है। ठीक है, और जो नमाज़ नहीं पढ़ते वो भी ईद की नमाज़ अदा कर रहे होते हैं। और ऐसे ही जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन भी जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते वो जुम्मे की नमाज़ तो जो है वो स्पेशली पढ़ते ही हैं, जिसमें नए नए कपड़े वो पहन कर आते हैं और काफ़ी तादाद में लोग होते हैं। वैसे अगर आम दिनों में देखा जाए तो नमाजियों की तादाद मस्जिद में बहुत कम होती है। इसी तरह से जैसे ईद पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो जुम्मे का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो ईद की ही वाइब्स देता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि देखें ये सब कुछ सुन्नत है, मसवाक करना, गुस्ल करना और खूब मज़ेदार सी खुशबू लगाना। ठीक है, तो यहाँ हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। मैं तो बिरयानी इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग बिरयानी कैसे बनाते हैं बताइएगा। तो यहाँ जो है बिल्कुल डन हो चुका है। अब बारी है, इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है, बहुत कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि अम्मी स्पाइसी खाना अवॉइड करती हैं। उन्हें वैसे ही जो है वो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपने स्पाइसी खाना नहीं खाना क्योंकि स्टमक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो कम मसाला डाल के अम्मी के लिए निकाल लूँगी, फिर अपने जो है वो अकॉर्डिंग जितना भी हमें स्पाइसेस मसाले चाहिए वो डाल के जो है वो मैं बिरयानी को बना लूँगी। तो यहाँ मेरा जो है मसाला मैंने डाल लिया था, मैंने इसके अंदर टमाटर लहसुन अब डाला है। अब इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब इसमें मैं काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि अम्मी स्पाइसी फूड अवॉइड करती हैं, तो इस वजह से मैं उनके लिए डाल रही हूँ ताकि खाना जो है वो टेस्टी बने, यानी कि उनको स्पाइस भी लिटिल सी फील हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे डन हो चुका है, मैंने अम्मी के लिए निकाल लिया था। और अब मैंने सोचा कि अपने अकॉर्डिंग जितने भी हमें स्पाइसेस चाहिए वो डालती हूँ। पहले मैंने हाफ़ बिरयानी का जो है वो मसाला ऐड किया था, अब मैंने इसमें जो है वो पूरा ऐड कर दिया था ताकि अच्छा सा बिरयानी में टेस्ट है। बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। ठीक है, आप में से किस किस को बिरयानी पसंद है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा आप किस तरह से जो है वो चावल खाना पसंद करते हैं, यानी कि दाल चावल जो है वो मेरे तो फेवरेट हैं, बहुत शौक़ से मैं खाती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। बस अब इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि जो है वो मसाला यकजान हो जाए, मज़ेदार सा हमारा जो है वो चिकन का मसाला रेडी हो जाए, यानी कि चिकन रेडी हो जाए बिरयानी के लिए। तो यहाँ अम्मी ने चावल बॉईल कर दिए थे, अब बारी थी तह लगाने की। सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया और उसमें मैंने फिर जो उबले हुए चावल थे वो ऐड किए। तो यहाँ अब मैं एक लेयर लगा रही हूँ चिकन की, उसके बाद मैं दूसरी लेयर इस पर चावल की लगाऊंगी। ठीक है, और फिर मैं चिकन की लेयर लगाऊंगी। एक हाथ से मैं जो है वीडियो शूट कर रही थी, दूसरे हाथ से मैं जो है वो इसकी लेयर लगा रही थी। तो बस अब चावल की सेकंड लेयर लगाते हैं, इसके बाद चिकन की लेयर लगाएंगे और फिर मैं इसके नीचे मैंने तवा भी रखा है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो 10 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने अम्मी को कहा कि आप जल्दी से जाएं बिरयानी को दम से उतारें। तो यहाँ देखिए हमारी बिरयानी कितनी मज़ेदार और टेस्टी सी रेडी हुई है, और आप लोगों ने बताना है कि आपको ये कैसी लग रही है। और अगर किसी को खानी है तो जल्दी से अपने घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और टेस्ट में ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि मैं क्या बताऊँ अब आपको। अपनी तारीफ़ करते हुए इंसान अच्छा भी तो नहीं लगता। तो ठीक है, बस अब इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। इतनी मेहनत से मैंने जो है वो बिरयानी बनाई और अब इसको बस खाने का टाइम था। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये थी हमारी वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। और बस इसका करते हैं यहाँ पे एंड। यस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।